हेलो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर सीरीज के पहले चैप्टर में आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कि एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप सेंटेंस में सबसे पहले तो वर्ब आइडेंटिफाई कर लीजिए और वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको सब्जेक्ट जानना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो दो क्वेश्चन पूछिए, हु या फिर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछिए। और प्रेडिकेट हम कैसे पहचानेंगे? प्रेडिकेट हमेशा अपने साथ वर्ब लिए हुए रहता है और ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ कह रहा था। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे राम हैज़ अ गुड मेमोरी, तो सबसे पहले इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करिए। हैज इसमें वर्ब हो गया। अब तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन करिए, हु हैज़ अ गुड मेमोरी, तो आपका आंसर आएगा राम। तो राम जो है सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु या फिर व्हाट आपको क्वेश्चन करना होगा। तो राम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। वे टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट you have to follow 3 steps. First, identify the verb. Second, ask a question who or what. Third, answer the question and you will find subject. और जो रिमेनिंग होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। सबसे पहले यहाँ पर वर्ब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है, हु डिड स्टैंड ऑन द बर्निंग डेक, तो आपको आंसर मिलेगा द बॉय। द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव द हर्मिट। फिर से यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई करिए, तो लिव्स हमारा यहाँ पर वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही आए। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में हम नहीं रहेंगे कि सब्जेक्ट जो है सबसे पहले ही आएगा। तो फिर से यहाँ पर हमने वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, लिव्स। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हु डज लिव ऑन द टॉप ऑफ द हिल, तो यहाँ पर हमें आंसर फिर से मिलेगा अ हर्मिट। तो अ हर्मिट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं, हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसको हम कंक्लूड करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, द पार्ट which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. What is predicate? The part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. Thank you. मिलेंगे हम अगले वीडियो में फ्रेज और क्लॉज के साथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे हम इसी तरह से अगले वीडियो में और एक नए लेसन के साथ, जिसमें हम सीखेंगे फ्रेज और क्लॉज के बारे में। थैंक यू।